दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः प्रकृति भद्राय नेता प्रणता स्मृताम। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री मार्कंडेय महापुराण की कथा। अब प्रसंग है 9वां से लेकर के 13वां मनवंतर तक का वर्णन किया गया है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टुभ जी, यह तुमसे सावर्णिक मनवंतर का भली भांति हमने वर्णन किया। साथ ही महिषासुरवध आदि के रूप में भगवती माँ दुर्गा की महिमा भी बतलाई गई। हे मुनिश्रेष्ठ, अब दूसरे सावर्णिक मनवंतर की कथा सुनो। दक्ष के पुत्र सावर्णिक 9वें मनु होने वाले हैं। उनके समय में जो देवता, मुनि और राजा होंगे उन सब के नाम सुनो। पार, मरीचि, गर्भ और सुधर्मा, ये 3 प्रकार के देवता होंगे। इनमें से प्रत्येक वर्ग के 12 देवता होंगे। इसमें जो 6 मुखों वाले अग्नि कुमार कार्तिकेय हैं, वे ही उस मनवंतर में अद्भुत नाम वाले इंद्र होंगे। मेधा, तिथि, वसु, सत्य, ज्योतिषमानु, द्युतिमान, सबल तथा अव्यवाहन, ये सप्तर्षि होंगे। धृत केतु, वर्ष केतु, पश्चहस्त, निरामय, पृथुश्रवा, अर्चिष्मान, भूरि, दुम्न तथा बृहद, ये दक्ष पुरुष सावर्णी मनु के राजकुमार होंगे। अब 10वें मनु के मनवंतर के का वर्णन सुनो। 10वें मनवंतर में ब्रह्मा जी के पुत्र बुद्धिमान सावर्णिक अधिकार होगा। ब्रह्म श्रावणी मनवंतर में मुखासीन और निरुद्ध, ये 2 प्रकार के देवता होंगे। उनकी संख्या 100 होगी। उस समय 100 प्रकार के प्राणी उत्पन्न होंगे, इसलिए उनके देवता भी 100 ही होंगे। उस मनवंतर में इंद्र के समस्त गुणों से युक्त शांति नामक इंद्र होंगे। आप और मूर्ति, हविष्मान, सुकृति, सत्य, नाभाग, अप्रतिम और वशिष्ठ, ये सप्तऋषि होंगे। सुक्षेत्र, उत्तमौजा, भूमिसेन, वीर्यवान, शतानीक, विखव, अनमित्र, जयद्रथ, भूरिद्युम तथा सुपर्वा, ये मनु जी के पुत्र होंगे। अब धर्म के पुत्र सावर्ण का मनवंतर सुनो। सर्वसावर्णी मनवंतर में विहंगम, कामक तथा निर्माण रति, ये 3 प्रकार के देवता होंगे। इनसे एक 30 देवताओं का समुदाय है। मास, ऋतु और दिन ये निर्माण रति कहलाएंगे। रात्रियों की संज्ञा विहंगम होगी और मुहूर्त संबंधी गण कामग कहलाएंगे। विख्यात पराक्रमी वृष उनके इंद्र होंगे। हविष्मान, वरिष्ठ, अरुण नंदन, ऋषि, निश्चर, अनथ, महामुनि, विष्ट और अग्निदेव, ये 7 सप्तऋषि होंगे। सर्वत्र सुधर्मा, देवानिक, पुरुदवह, हेम, धन्वा तथा दृढ़ायु, ये भविष्य में होने वाले राजा धर्म सावर्ण के मनु के पुत्र होंगे। 12वां मनवंतर रुद्रपुत्र सावर्णिक मनु का होगा। वो उसके आने पर सुधर्मा, सुमना, हरित, रोहित और स्वर्ण, ये 5 देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक गण 10 देवताओं का होगा। महाबली, ऋतधामा, उनका इंद्र होगा। द्युति, तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोनिधि, तपोरति, तपोघृति, ये 7 सप्तऋषि होंगे। देववान, उपदेव, देवश्रेष्ठ, विदुरथ, मित्रवान तथा मित्रविंद, ये भावी मनु के वंशज राजा होंगे। भावी मनु। अब रौच नामक 13वें मनु के समय में होने वाला देवताओं, सप्तऋषियों तथा राजाओं का वर्णन सुनो। सुधर्मा, सुकर्मा, सुशर्मा, ये 3 उस समय के देवता होंगे। महाबली एवं महापराक्रमी दिवसपति उनके इंद्र होंगे। धृतिमान, अव्यय, तत्वदर्शी, निरुत्सुक, निर्मोह, सुतपा और निष्प्रकंप, ये 7 सप्तऋषि होंगे। चित्रसेन, विचित्र, नयति, निर्भय, दृढ़ सुनेत्र, छत्रबुद्ध तथा सुब्रत, ये रौच मनु के पुत्र होंगे। ओम नमो भगवते। रौच मनु के पुत्र राजा होंगे। और सज्जनों, इस तरह से मार्कंडेय पुराण में
ये 9वें से लेकर 13वें मनमंत्र का हमने वर्णन किया है। अब अगली कथा पुनः लेकर के आप लोगों के बीच हम उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमो प्रकृते भद्राय निता प्रणता स्मताम।